नमस्कार मित्रों, वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत जो सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड का हम लोग इस संदर्भ में देख रहे हैं कि कहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न प्रस्तावित हो सकते हैं, आ सकते हैं, तथा एक जो मेरा व्यक्तिगत समझबूझ विकसित हुआ है इस विषय को लेकर के, उसको किस तरीके से हम लोग अपने परीक्षा के लिए उपयोगी बना सकें। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो फाउंडेशन है, जो आधारभूत चीज़ें हैं, वो चार्टर्ड एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1947 तक के आए हैं, वो एक आधारभूत प्लेटफार्म का काम कर रहे हैं। तत्पश्चात संविधान सभा का गठन हुआ और भारतीय संविधान का उसके संविधान सभा के बाद संविधान सभा के तरीके से क्रियाकलाप के द्वारा निर्माण हुआ। आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो व्यवस्थित रूप से जो मांग हुई भारतीयों द्वारा, वो 1895 में स्वराज विधेयक जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था, उसके माध्यम से प्राप्त हुई। तो ये एक पहला फैक्ट हो गया जो कि परीक्षा में आ सकता है, अभी तक नहीं आया है। और एक यहाँ पर फैक्ट है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, अर्थात भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा और उनके अनुसार होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा, यह भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और ये जो कथन आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, इसको मेमोराइज करने का मूल उद्देश्य ये होता है कि आप जब निबंध या मुख्य परीक्षा में किसी विशेष उत्तर को लिखें तो उसको वहाँ पे कोड कर सकें। इस तरीके से ये दो पॉइंट हैं जो कि तथ्यात्मक जानकारी है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की मांग के बाद जब आरंभ होने लगी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब इसको किया गया, फिर जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं 1936 के बाद, उसमें सभी में इसकी मांग को दोहराई गई कि संविधान सभा का गठन हो और संविधान का निर्माण हो। ये भी तथ्यात्मक है। कैबिनेट मिशन जब आया मार्च 46 में, ये भी डेट आ चुकी है। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था, उसके त्रिसदस्यीय जो मेंबर थे कौन कौन थे, ये भी प्रश्न आ चुका है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठन हुआ, ये भी आ चुका है। इसने जो कहा, उसने संविधान सभा के गठन के संबंध में बहुत सारे प्रस्ताव दिए। पॉज करके आपको देखना होगा, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो जब कैबिनेट मिशन ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया, उसके आधार पे उसका क्रियान्वयन हुआ और 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। और इस चुनाव का जो तथ्यात्मक चीज़ है वो ये है कि संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई, वो 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रतिनिधि होंगे और 93 देसी रियासत के होंगे। ये फैक्ट्स यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से फैक्ट आते रहे हैं हमेशा तथ्यात्मक रूप से। इसको पॉज करके देखें या अन्य कहीं से आप जानकारी प्राप्त करें। तो जैसे ये फैक्ट आया है कि राजेंद्र प्रसाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें क्या थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बना और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया। मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य जो है 26 अक्टूबर 1946 में शामिल किए गए, जब इसका पुनर्गठन किया गया था। 3 जून 1947 को जो 3 जून 1947 की योजना के अधीन विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन हुआ था। ये तथ्य जो है यहाँ से आपको पढ़ना होगा। 31 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो प्रतिनिधि की स्थिति थी, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके स्थिति ये थी 12 प्रांत और देसी रियासत की। यहाँ से भी फैक्ट प्रश्न आते हैं। अब इसमें से खास याद रखना है आपको, जो कि परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो सके आपके। सब नहीं पढ़ना है। एक कहीं आया था इसमें कि देसी रियासत के प्रतिनिधि नहीं थे, ऐसे करके। ठीक है, आप इसको देख सकेंगे यहाँ से।
ठीक है। अब इसके बाद पुनर्गठित जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324 थी। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, कितने मेंबर थे? 299। ये भी फैक्ट आ सकते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से याद होने चाहिए आपको, तथ्यात्मक जानकारी। देखिए स्थायी अध्यक्ष कौन था, ये बहुत बार आया है पीसीएस में, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष कौन था, कब हुआ? 9/11/13 याद होना चाहिए। 9/11/13, 9 को अस्थाई, 11 को स्थायी, 13 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य तो थे, ठीक है। महिला सदस्य कौन थे, ये आ चुका है, कई बार आया है, ठीक है। स्वास्थ्य के कारण पर अब 13 दिसंबर को कार्रवाई प्रारंभ हुई, बता ही दिया मैंने। ये फैक्ट आए हैं, 9/11/13 याद होना चाहिए। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? 8 दिनों तक हुई। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 दिसंबर 1946 को। बहुत सारी समितियां बनी थी, प्रक्रिया समिति, विषय समिति, सबके अध्यक्ष कौन थे ये देख लेना होगा। यहाँ से ये सवाल बहुत आते हैं अक्सर, पुनः आ सकता है, ठीक है। झंडा समिति आ चुका है, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति आ चुका है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, देख लेना चाहिए आपको। बीएल मित्र के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? डीपी खेतान के बाद टी कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया। ये तथ्यात्मक जानकारी है जो यहाँ से आएगा। यहाँ से फैक्ट आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और 114 दिन तक बहस हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। ये भी देख लेना है कितने वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 को हुआ, दूसरा वाचन 15 को हुआ, और इस तरीके से वाचन, तीसरा वाचन 14 नवंबर को हुआ। 3 वाचन हुए। अब संविधान सभा का जो प्रवर्तन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया भारतीय संविधान को। ये फैक्ट आ चुका है। 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद अब भारतीय संविधान के जो आधारभूत तथ्य हैं, इसको हम लोग पेयर एक्ट से देखेंगे और व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। अभी कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिसको देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, प्रश्न आया हुआ है। अब ये पुनरावृत्ति प्रश्नों की होगी, निश्चित रूप से होती है। देखिए, ये जो बताने का उद्देश्य है कि आप इन तथ्यों को लेकर स्रोत से पढ़ें। बहुत सारे चैनल हैं जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अध्यापन उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि किस तरीके से टेक्निक आप जान जाएं, तकनीक आप जान जाएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को सरलता से सही कर सकें। ये उद्देश्य है। होता क्या है मित्र कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में तथ्यात्मक जानकारी दिमाग से निकल जाती है। संविधान सभा के बारे में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाते हैं, लेकिन कहाँ से फैक्ट आ रहे हैं परीक्षा में वो हम लोग मिस कर जाते हैं। मेरे साथ स्वयं ऐसा हुआ आरंभिक परीक्षाओं में, जब मैं अपने 2 दशक के प्राथमिक पहले दशक में शुरुआती दौर में परीक्षा दे रहा था, तो बहुत सारे फैक्ट मैंने पढ़ा कई बार, लेकिन फैक्ट नहीं रुका और वही फैक्ट आ गया था। तो इसलिए यही बार बार मैं इसलिए अपने मित्रों को चेतावनी के रूप में बताता रहता हूँ कि वे फैक्ट आएंगे, पुनः आएंगे। अभी देखिए, इन्हीं प्रश्नों में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, देखिए लिखा हुआ, ठीक है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। तो इस तरीके से एफआर का संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949। तो ये चीज़ें बार बार आती रहेंगी, ठीक है। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये फैक्ट्स हैं जो आएंगे। नीति निर्देशक तत्वों के क्या कार्य हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ये मैंने कुछ यहाँ पर संकलित करके रखा है कि मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये पुराने ईयर वाइज प्रश्न हैं जो कि मेरे अपने स्वयं के नोट्स हैं, तो इसलिए ये चीज़ें पुनः आएंगी परीक्षाओं में।
ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, और स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपने साथ मूल रूप से भारतीय संविधान की जो रेप्लिका है, बेयर एक्ट, उसको रखें। और फंडामेंटल जानने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, वो तो समय रहेगा तब पढ़ेंगे जब आप, अभी समय नहीं है, अभी तो आप केवल पुराने प्रश्नों को देखें, और नए फैक्ट जिस एरिया से आते हैं वो मैं आपको अपने इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ समय समय पर कि ये तथ्यात्मक जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से अभी हम लोग एक तरीके से संविधान सभा, जो कि संविधान निर्माण के लिए एकमात्र संस्था थी, उसके संदर्भ में हम लोग देख चुके। अब आगे हम लोग भारतीय संविधान में जो प्रावधान आए हैं उनको हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार। फिर आगे हम पुनः प्रस्तुत होंगे आपके सामने।